मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिनकर आपका स्वागत करता हूँ 27th में की करंट अफेयर्स में। और जैसा कि मैं सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। और यही आपके कुछ पोर्शन है जिनसे आपको हमेशा लगा रहता है कि कैसे तैयार होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इनकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको कभी भी इनकी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आज के इतिहास पे नजर डालते हैं। आज ही के दिन 1964 में 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था। वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू ने ही 1923 में स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी सीआर दास के साथ। और जवाहरलाल नेहरू आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1929 सेशन के प्रेसिडेंट थे। और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी सेशन में पहली बार भारतीय आज़ादी की मूवमेंट के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसी में पहली बार 31 दिसंबर 1929 को ही आपका झंडा फहराया गया था। उस झंडे में रंग तो तीनों सेम थे, मगर बीच में आपके चक्र की जगह आपका चरखा था, जिससे हम अपना क्लॉथ बनाते हैं, जो बताता है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर हो सकते थे। आत्मनिर्भर आपके लिए आजकल भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार हो जाता है। हाल ही में जनरल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया है, तो वो किन्हें मिला है? तो सही जवाब होगा सुमन गवानी जी को। जी हाँ, ये आपकी तिहेरी गढ़वाल उत्तराखंड की इंडियन मिलिट्री ऑफिसर है और ये इंडियन पीस कीपिंग मिशन का पार्ट है। पीस कीपिंग मिशन आपका यूनाइटेड नेशंस में भारत एक सेना की टुकड़ी भेजता है जो दुनिया के अलग अलग देशों में पीस कीपिंग मतलब शांति बनाए रखने का काम करती है। तो उसी की ये पार्ट थी और ये सूडान कंट्री में पोस्टेड थी। इस अवार्ड की स्थापना 2016 में हुई थी, जिसमें 2015 का कार्यकाल देखते हुए पहली बार दिया गया था। और ये आपका मिलिट्री के अंदर जेंडर यानी लैंगिकता के रोल को बढ़ावा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। नाइजर ये आपकी अफ्रीका की कंट्री है, तो आपके एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं पीके नायर। तो आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। एक होता है आपका एम्बेसडर और एक होता है आपका हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर उन देशों में बनते हैं जिन देशों में ब्रिटेन ने राज करा था, या फिर ये कह सकते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस के पार्ट थे। और एम्बेसडर जिन देशों पे राज नहीं करा था उन देशों में एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। तो पीके नायर आपके नाइजर के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। और अभी 2-3 अपॉइंटमेंट और हुई है आपकी एम्बेसडर की, जैसे आपके दीपक मित्तल ये आपके कतर के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। और ध्यान रखिएगा कतर में ही 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। और आपके पीयूष श्रीवास्तव ये आपके बहरीन के एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट नाम याद रखिएगा टीएस तिरुमूर्ति जी का। ये कौन है? ये आपके इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। कहां पर? यूनाइटेड नेशंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। साई इंग वेन को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है, तो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही जवाब होगा ताइवान। जी हाँ, ताइवान ये आपका पैसिफिक ओशन में जापान और चाइना की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, क्योंकि इस पे युद्ध भी हो चुका है। पहले जापान ने इसे कैप्चर करा था, फिर अब चाइना इस पे अपना हक दिखाता है। और ताइवान के ही नए प्रेसिडेंट बने हैं सा इंग वेन। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अभी आपके 2 बीजेपी एमपी भी इस सेरेमनी में शामिल हुए थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो आपकी ड्रग्स मतलब जो की दवाई और उनके रेगुलेटरी सिस्टम पर रिकमेंडेशन देगी भारत की गवर्नमेंट को। वो किसके अंडर बनाई गई है? तो सही जवाब होगा राजेश भूषण जी के अंदर। जी हाँ, इस कमेटी का काम होगा जो आपका अप्रूवल प्रोसेस होता है ना, जो इजाजत दी जाती है कि कौन सी ड्रग अब मार्केट में उतारी जाए, कौन सी ड्रग को नहीं उतारा जाए, तो उसी के प्रोसेस को तेजी देने के लिए कमेटी बनाई गई है। और 2 ड्रग अभी इंडिया की आपकी और न्यूज में रही थी। एक आपकी अश्वगंधा, जिसे एक जापान इंस्टीट्यूट ने आईआईटी दिल्ली के साथ पाया है कि ये आपके कोविड-19 वायरस के साथ जो कि है SARS-CoV-2 उसके साथ रिएक्ट करती है। और दूसरा आपका कांगड़ा टी
ये आपकी हिमाचल प्रदेश की चाय है और ये भी कोविड-19 के इलाज के लिए काफी हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, किस कंपनी ने यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ टाई अप करा है? किसके लिए? क्लाउड प्रोजेक्ट के लिए। तो क्लाउड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपका डाटा स्टोर हो जाता है आपकी फोन मेमोरी के अलावा, जिससे आपका मेमोरी स्पेस भी खाली रहे और आपका डाटा भी सिक्योर रहे। तो सही जवाब होगा गूगल। अच्छा, अभी एक चीज आप और याद रखिएगा, यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने AEHFS 6.0 सैटेलाइट लॉन्च करी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट 6.0। ये लॉन्च की है यूएस के डिफेंस यूनिट ने। क्यों? क्योंकि ये आपका जो कम्युनिकेशन होती है उसको जैम और उसको ट्रेस करने में, मतलब पहचान करने में कि कम्युनिकेशन कहाँ से हो रही है, उसके लिए मददगार है। और ये जो क्लाउड प्रोजेक्ट है ना, ये एक तरह से डिटेक्ट करेगा, ट्रेस करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा अगर कोई क्लाउड स्टोरेज में दखलंदाजी या फिर इंटरफेरेंस करता है यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी को परमिशन दी गई है अभी कि हाइड्रोकार्बन ड्रिल कर सके वो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में? ये आपका एक असम का नेशनल पार्क है। तो हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जो, देखो पेट्रोल और डीजल तो आपका बाद में बनता है, सबसे पहले जो धरती से निकलता है माइनिंग से, वो आपका हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में निकलता है, फिर उसको धीरे धीरे रिफाइन करा जाता है पेट्रोल में, डीजल में या फिर अदर कंपाउंड्स में। आपकी ऑयल इंडिया ऐसी कंपनी बन गई है जिसे डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में परमिशन दे दी गई है ड्रिल करने की हाइड्रोकार्बन की। और ये क्यों न्यूज़ में? क्योंकि ये जो आपके नेशनल पार्क की एरिया होता है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। पूरी इकोलॉजी जो होती है, जो आपका लैंड, वाटर और एयर से मिलकर बनती है, वो इन माइनिंग से डिस्टर्ब हो जाती है। और अभी 17 अप्रैल 2020 में ही आपको आपके कोल इंडिया को भी परमिशन दी गई थी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा टू कंडक्ट ओपन माइनिंग इन देहिंग पटकाल एलिफेंट रिजर्व। ये भी आपका असम में ही है। और ध्यान रखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपका असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। वो किसके लिए फेमस है? वो आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपका अप्रूवल देता है जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी के शेयर खरीदती है ना, तो आपको इनसे ही परमिशन लेनी पड़ती है। तो उन्होंने अप्रूवल दिया है 100%, मतलब पूरी की पूरी कंपनी को एक्वायर करने का बाय न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो सही जवाब होगा इमामी सीमेंट। जी हाँ, इमामी को तो आप जानते ही हो, आपने फेस क्रीम भी सुनी होगी इमामी की। तो उनकी सीमेंट की भी कंपनी है और उसको एक्वायर कर लिया आपका न्यूवोको विस्टास ने। और ये न्यूवोको विस्टास, आपने वॉशिंग पाउडर निरमा तो सुना होगा, उन्हीं की ये आम है। तो चलो मैं आपसे आज की वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी न्यूज में रही RH14 और RH18 किस क्रॉप की वैरायटी हैं जिन्हें अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने डेवलप करा है? तो आपके ऑप्शंस हैं वीट, राइस, मेज या फिर कॉटन। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। So if you like the video, please subscribe to my channel and share it among your friends. And all the best for your preparation. Thank you.